वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहते हैं खुशामदीद एंड वेलकम। सो जनाब, कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया। इन ईयर 2020 बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ भी गए। इंतजार करते रहे हम 2000 इस पिछले गुज़श्ता साल में कि वैक्सीनेशन आए और कब आएगी वैक्सीनेशन। अगर आ भी जाएगी तो पाकिस्तान में कब आएगी। अगर पाकिस्तान में आ जाएगी तो गरीब बंदे तक तो नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी जाएगी तो वो तो बहुत महंगी हो जाएगी। अब इन सारी बातों के साथ साथ बहुत सारी मिथ्स भी चल रही थी, बहुत सारी लोगों के जहन में जो खौफ था इस वैक्सीनेशन से मुतालिक वो भी चल रहा था कि ये एक जो है वो यहूदी साजिश भी हो सकती है। वैक्सीनेशन का ना कोई चिप भी इंसर्ट कर दी जाएगी आपके अंदर, या अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो हम शायद कोविड से तो जाए ना जाए लेकिन हम इस वैक्सीनेशन से लाजमी चले जाएंगे। तो आज के हमारे शो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से, और इन्होंने पाकिस्तान में वो चंद लोग जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर रखा है, सामने रखा है इस वैक्सीनेशन के लिए, उनमें से ये एक है। हमारे साथ मौजूद है शोएब हाशमी साहब। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया निबिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो मैंने ये तमाम बातें की, ये एक वो खौफ है जो आई डोंट नो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ इस खित्ते में जरूर पाया जाता है। और आम शख्स अगर ये सोच भी ले मतलब वैक्सीनेशन आ रही है, चाइना और कनाडा में ये वैक्सीनेशन लगवाई भी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉमन रवैया, ये एक आम बात ये होती है कि यार पहले हम जरा देख लें कि फलां शख्स ने वैक्सीनेशन लगवा ली और रिजल्ट ठीक आया है, उसके बाद इसको कुछ हो तो नहीं गया। अगर हो गया है तो फिर तो हम नहीं लगवाएंगे, हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ नहीं करेंगे। तो फिर इन सारी बातों के बाद और इस सारी सिचुएशन के बाद आपने कैसे अपने आप को राजी किया? अच्छा, ये जो आपने ये बात की ना कि आया ये सिर्फ पाकिस्तान या हम थर्ड वर्ल्ड की बात करें या सब कॉन्टिनेंट की बात करें कि आया ये रवैये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में है, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर भी जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ही फजूल किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई भी हो, साजिशी थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं। और इवन हमारे यहाँ उस पर अमल करना या उस पर यकीन करना इसलिए आसान है कि यार देखो वो खुद कह रहे हैं। मतलब अमेरिका में बैठे हुए किसी भी आदमी ने एक वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, आया उसकी में कोई सदाकत है या नहीं है, लेकिन वो चल जाता है। हमारे यहाँ इसलिए कि हमारे यहाँ खैर से समझा जाता है कि सारी दुनिया मिलके हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। हम कोई इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं कि हमारे लिए जो है ना लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे और हमारे पीछे पड़े हुए हैं। में भी कुछ वो पोलियो की बात हो, वो इवन जब कोरोना आया था तो शुरू वाले दिन आपको याद होंगे कोई यकीन नहीं करता था, नहीं ये सब ड्रामेबाजी है। अभी भी लोग एग्जैक्टली इतना कुछ देखने के बाद हम लोग हजारों जिंदगियां गवा चुके हैं सिर्फ कोविड की वजह से। लेकिन उसके बावजूद लोगों के रवैये हैं, ये एक्चुअली एक माइंड सेट है जो किसी भी नई चीज या कोई भी इस तरह की चीज आती है तो उस पर एक खास किस्म का रिएक्ट करते हैं। अच्छा शोएब साहब, इस माइंडसेट और इस रिएक्शन के बारे में तो यकीनन मुझे जरा डिटेल में आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएगा इस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उसमें इसका तीसरा ट्रायल जो है वो इस वक्त चल रहा है और इसका नाम कैंसिनो बायो है। ये कनाडा और चीन दोनों के ताउन से जो है इस वैक्सीनेशन को बनाया गया है और 3 हफ्तों बाद, आज की जो खबर है 3 हफ्तों तक जो है इसकी एक बिल्कुल फाइनल उन्होंने अप्रूवल देनी है और उसके बाद ये मार्केट में अवेलेबल होगी। और अभी ये कहाँ किन ममालिक में अभी तक इसकी रसाई मुमकिन हो पाई है? कनाडा और चाइना के अलावा पाकिस्तान में अभी चीन के अंदर उन्होंने ये जो जिसका पाकिस्तान में इस वक्त ट्रायल 3 चल रहा है कैंसिनो बायो का, उन चीन में उन्होंने अपनी पूरी रिपब्लिकन आर्मी को जो है ये वैक्सीनेशन उन्होंने करवा दी। अच्छा, हम ये वीडियो भी इस वक्त देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वैक्सीनेशन करवाते हुए। क्या प्रोसेस था जनाब इस वैक्सीनेशन का, जरा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया कि मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ, अल खिदमत फाउंडेशन, हम लोग कोविड के अंदर ऑलरेडी एक बड़ा काम कर रहे थे, तो उसी हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, वो हमारे साथ राब्ते में भी थे और उन्होंने ही हमें आके बताया। सबसे पहले हमने उन्हें
ऑफिस मदऊ किया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं, गवर्नर पंजाब, उनकी अहलिया, उन्होंने अपना बताया और बहुत सारे लोग जो थे वो इसका हिस्सा बन चुके थे, तो उन्होंने हमें वॉलंटियर करने का कहा। तो हम लोग चूंकि कितने लोगों को बोला और कितने लोग राजी हुए? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है क्योंकि हम कोई 150 के लोग थे जहां उन्हें हमने मदऊ किया था और जहां उन्होंने हमें बताया था, लेकिन उसमें कोई 35 लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया। अच्छा, इसमें जो 2-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आया जिसको पहले से कोविड हो चुका है, यानी जो कोरोना से गुजर चुका है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो सरवाइव कर गया, तो ये वैक्सीनेशन उसके लिए नहीं है क्योंकि उसके ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, उसका अपना मुदाफियती निजाम, जो कोविड से रिकवर कर चुका है वो ये वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकता। एग्जैक्टली वो नहीं लगवा सकता। और इसके साथ और सॉरी, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ, और वो अफराद जिनको ये मालूम ही नहीं है कि आया कि वो कोविड से होकर मतलब कि रिकवर कर चुके हैं, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराया, उनको कभी सिम्टम्स ही नहीं आए, तो अगर वो टीवी देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं इस वैक्सीनेशन के लिए, किसी भी वैक्सीनेशन के लिए, तो उससे पहले उनको अपना एंटीबॉडीज जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली लेकिन अब अच्छी बात यह है कि चूंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से गुजरते हैं और कोई ये पूरा जो कोविड वाला सिनेरियो है, इसके अंदर कोई हतमी राय नहीं कायम की जा सकती, तो डॉक्टर जो है उससे मशवरा ज़रूरी है। यानी इवन आप किसी इस वक्त लैब में भी जाते हैं और उन्हें कहते हैं, शुरू में तो ऐसा था कि आप जाते थे और आप कहते थे कि मुझे एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है और वो कर देते थे, लेकिन इस वक्त जितने भी इदारे बशमूल अल खिदमत जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं कर रहा। तो लेकिन जो आपका सवाल था वो यही है कि इसका पता उस एंटीबॉडी टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। और बॉडी के किसी भी हिस्से में ये इंजेक्शन जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है? आपके साथ जो है नहीं, ये बाजू पे इत्तेफाक से मेरे पास एग्जैक्ट वो फुटेज नहीं है वो जो वैक्सीनेशन वाली, क्योंकि ये उससे पहले के मराइल हैं, वहाँ पे बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी और वो उनका मरहला भी ऐसा था कि कोई तस्वीर या वीडियो बनाने वाला उस वक्त में मौजूद नहीं था। तो लेकिन उन्होंने शुरू में हमें एक बड़ा डिटेल फॉर्म दिया जिसको हमने पढ़ा, उसके बाद साइन किए, फिर उसकी एहतियातें बताई उन्होंने कि ये कोविड के बाद जो है आपने क्या क्या एहतियात करनी है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें आपके साथ पेश आ सकती हैं और इवन क्या तब्दीलियां आई इस वैक्सीनेशन की? अब कितना वक्त गुजर चुका है? मैंने 22 दिसंबर को करवाई थी। 22 दिसंबर को करवाई तो तकरीबन आप यूँ समझें कि 22 डेज तकरीबन इतना वक्त हो चुका है। तो क्या क्या चेंजेस? कुछ भी चेंजेस नहीं, हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा एक खौफ जहनों में होता है, इवन जो वहाँ पे लोग थे जो इंतज़ार कर रहे थे, तो वो एक तो माहौल थोड़ा ऐसा होता है वहाँ पे या किसी भी इस किस्म की मरहले से जब आप गुजरते हैं तो सब लोगों के चेहरों पे एक दफ़ा तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो वहाँ थोड़ा सा माहौल चेंज करना पड़ा हमें। इवन ने मना किया आपको चुपके से आगे यार मत करवाओ, वो भी नहीं इवन अच्छा ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि मैंने तो इवन उस पर एक ब्लॉग लिखा पूरा और उस पर बड़ा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट भी किया। बड़े लोग जो थे वो वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने इस सेंस में भी मैसेज किए कि तुम कहीं मगरमच्छ तो नहीं बन गए या तुम मतलब ये एक्चुअली ये अभी तो हम इसको थोड़ा सा एंजॉय वाली फीलिंग में कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने जो है उन्होंने इसको एक बड़ा ऑफिशियल बयान दिया था कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो है वो आप मगरमच्छ बन जाएंगे। एग्जैक्टली और अच्छा इसको तो छोड़े ना, हमारे यहाँ जो है कि कोई चिप इंसर्ट कर दी जाएगी आपके जहन, अच्छा तो आपकी तो कोई दुम तो नहीं निकल रही है, कोई दांत तो नहीं बड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। स्किन चेंज तो नहीं हो रही है? मेरा तो वजन भी उतने का उतना है। तो अच्छा, जो हमारे यहाँ एक फैसल रजा आब्दी साहिब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे थे, एग्जैक्टली उन्होंने कराची में एक हजारों के मजमे में ऐसी, मैं उसको बात को दोहराना भी नहीं चाहता, उन्होंने कोई सेन बात आप बताने लगे, उन्होंने बहुत ही खौफनाक किस्म का एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रखी, जिसको बाद में लोगों ने उनका अच्छा खासा मीम्स बना के जो है वो तवा शवा भी लगाया। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि इतने सीनियर लोग, इतना एक्सपोजर, दुनिया के इतने मुमालिक घूमे, पार्लियामेंट में रहे, सेनेटर रहे, उसके बावजूद वो इस किस्म की बात कहा।
उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपका दिमाग माउफ हो जाएगा और आप एग्जैक्टली जानवरों की तरह, आपको माँ और बेटी और बहन इनकी तमीज़ नहीं रहेगी। मतलब इस कदर नॉनसेंस किस्म की उन्होंने जो है वो अपने बात की, और ऑब्वियसली उसे फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने आड़े हाथों लिया। लेकिन ये थ्योरीज और इस किस्म की बातें इवन अभी भी लोग इस इंतज़ार में हैं। मतलब हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कुछ गलत ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ होना है, क्योंकि ये एक हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और ये सो टेल मी कि अब आप चूंकि वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, सो यू कैन रोम अराउंड फ्रीली, आप कहीं पर भी अब जा सकते हैं, किसी किस्म का कोई खौफ, किसी भी गैदरिंग में आप इजीली अच्छा, इसमें भी मैं कम से कम अपनी एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कहीं माथे पे तो लिखा नहीं हुआ कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, करेक्ट, और कोई आपकी कोई ऐसी आइडेंटिटी तो है नहीं है, तो मैं एहतियातन दूसरों को बुरा ना लगे तो मैं इसलिए पब्लिकली मैं मास्क पहनता हूँ, और पहनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक बावजूद इसके कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह यही वैक्सीनेशन जो है ये कामयाब ठहरेगी और एंड पर होगा। और चूँकि अच्छा, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें मज़ीद बताना चाहूँगा। एक तो वैक्सीनेशन कोई भी जब स्टार्ट होती है तो पहले मरहले पर उस पर जानवरों पर और बहुत कम इंसानों पर उसका तजुर्बा किया जाता है। दूसरे मरहले में इंसानों की तादाद बढ़ाई जाती है और उसमें मुख्तलिफ कैटेगराइज, यानी मर्द, ख़वातीन और उसके बाद एज एग्जैक्टली जो अच्छा, अब ये ट्रायल 3 है तो ये एक मैस लेवल पर होती है। मतलब इसमें आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर, और अगर तो खुदा न खास्ता कोई इसके कोई साइड इफेक्ट्स हों तो वो पहले मरहले में ही उसका पता चल जाता है। साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स क्या, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? ये पॉसिबिलिटी के हवाले से तो चूंकि इसके कोई ऐसा आए नहीं है, लेकिन यही होता है कि कहीं आपके साथ किसी किस्म का कोई तब्दीली, नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे जितने भी दोस्त थे उनके साथ कोई इस किस्म की चीज़ नहीं हुई। हाँ, वैक्सीनेशन करवाने के कुछ घंटों बाद जो कैफियत होती है वो थोड़ी सी आप फटीग फील करते हैं, बुखार होता है। किस्म के आपके मेडिकल टेस्ट पहले करवाए गए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली गई? ये जो फुटेज जो आपने चलाई इसके अंदर वो मरहला ही है जब वो ब्लड टेस्ट वगैरह ले रहे थे और वो देख रहे थे कि आया कि इसके एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं या नहीं हैं। और बिल्कुल एक आम वैक्सीनेशन की तरह जैसे कि हम जाते हैं और हम कोई भी वैक्सीनेशन करवाते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए, ये उस तरीके से तकरीबन नॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ये आम बंदे के लिए फ्री वैक्सीनेशन है। इसकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा है जो हम सुन रहे थे कि भाई लाखों रुपए में होगा और गरीब तक तो पहुंच ही नहीं सकता? क्योंकि ये उस वक्त मैंने भी अपने दोस्तों से मैं शेयर करता था जो मुझे थोड़ा सा डिस्करेज करते थे कि अभी वैक्सीनेशन ना करवाओ। मुझे चूँकि अंदाज़ा था, मैं खुद थोड़ा सा मीडिया से ताल्लुक़ भी है, तो मैंने कहा इस वक्त जो मुझे एक फ्री फैसिलिटी मिल रही है, बस आप मुझे ये 1.5 महीना 2 महीने गुजरने दें, आप लोग पीछे पीछे होंगे और वैक्सीनेशन आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त यही सूरत बन रही है। यानी कल जो असद उमर साहब बता रहे थे कि 11 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया है उन्होंने अभी, और उसमें वो पहले मरहले पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने किया है। शोएब साहब, इसका वैक्सीनेशन का जो सक्सेस रेट है मैं चाहूंगी कि वो भी हमारी ऑडियंस तक आप प्लीज शेयर कीजिएगा। कितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी करवा रहे हैं और परसेंटेज जो है इसके सक्सेस रेट की क्या आई है? किसी को अल्लाह ना करे कोविड तो नहीं हुआ इसके बाद अभी तक? अच्छा, मुझ तक जो इतला है ऐसा अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ज़्यादा बेहतर बता सकती है, हमें उसके बारे में इतनी वो नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे मौजूद थे तो इस अरसे में लोग आ रहे थे और करवा रहे थे। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वो हमसे राब्ते में रहते हैं, यानी हर हफ्ते में 2 कॉल्स उनकी आती हैं और वो पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं है, जो एक चेक उन्होंने रखा हुआ है। और इवन ये उस जो एग्रीमेंट था हमारा उसमें भी ये चीज़ शामिल थी कि इन केस खुदा न खास्ता अगर इसके बाद भी किसी को कोविड होता है तो उसको वो लोग फिर एक केस के तौर पर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से आपने वैक्सीनेशन करवाई, किसी किस्म की काउंसलिंग की आपको पड़ता है कि जरूरत पड़ सकती है? ऐसा स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए, स्टाफ का किस तरह का बिहेवियर आपको लग रहा है कि जो लोग करवाना चाहते हैं? अगर काउंसलिंग हो जाए, अगर किसी के शख्स के जहन में अगर कोई वहम है या कोई डर है या जो मिथ्स हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा पर्क हो जाएगा उसके लिए कि वो जरा मतलब कि सेटिस्फाई हो के वैक्सीनेशन कराएगा, उसके जितने सवालात हैं वो उसको मतलब उस शख्स को क्लैरिटी मिल सकती है। अच्छा देखिए, इसमें ना हर एक
का अपना एक माइंड सेट होता है। मैंने इसको इस तरह से लिया कि अगर तो ये वैक्सीनेशन कामयाब हुई, मतलब हम इतने मुश्किल दौर से गुजरे हैं और अगर कोई इंसानियत की भलाई के लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार कर रहा है और उसको अगर वॉलंटियर्स की ज़रूरत है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों देखता रहूं, इंतज़ार करता रहूं कि कोई दूसरा आगे बढ़े और उसके नतीजे से या उस पर जो गुजरी है उससे मैं कोई नतीजा अखज़ करूं। तो मैंने खुद को पेश किया इस सेंस में कि अगर तो ये वैक्सीनेशन कामयाब होगी तो भी लोगों का भला है, और इवन अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई कमी रह गई, अगर इसको मजीद इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत पेश आई तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब कुछ लोगों को तो बहरहाल आगे बढ़ना होता है, कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करना होता है। तो इस वक्त तक तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तीसरा ट्रायल है जो सक्सेस के करीब तरीन होता है, शोएब साहब थोड़ा सा बताइएगा। वैसे तो आपने पहले बताया कि ये जब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो वहाँ पे हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। क्या जो ये वैक्सीनेशन है चाइना और कनाडा में ये इंट्रोड्यूस करवाएगी और वहाँ पे बहुत सारे लोग करवाएं, लेकिन क्या ये तैयार पाकिस्तान में हो रही है? नहीं, अभी पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही, क्योंकि कल तक की भी जो बात है वो ऑर्डर देना, मतलब कि वो अब 11 लाख की तादाद में वैक्सीनेशन चाइना से आएगी। ये चाइना में ही बन रही है, कैंसिनो बायो कंपनी का नाम है। और इसके अलावा भी मसलन आज सुबह की ये खबर थी कि गवर्नमेंट जो है वो 3 कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है। यानी उसे लगता है कि किसी एक कंपनी पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा या उसकी जो एक सुप्रीम क्वालिटी जो हम लोग ले सकते हैं, तो इस पर अभी आजकल में ये चीजें मैच्योर हो रही हैं। तो अच्छा, वैक्सीनेशन करवाने के बाद किसी किस्म की एहतियात से मुतालिक बताएगा, कोई किसी किस्म का कोई परहेज? हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन खून में शामिल होती है, तो इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें बताया, बल्कि पहले जब डॉक्टर जावेद अकरम साहब आए थे तो तब भी उन्होंने बताया था, फिर इवन उसके बाद जो एक एग्रीमेंट एक हम लोग करते हैं साइन, उसमें भी उन्होंने बताया कि एक तो 3 माह के लिए आप खून नहीं दे सकते, और फिर जो भी शादीशुदा अफराद हैं वो 3 माह जो है उनका परहेज होगा, इस सेंस में कि वो कोई औलाद पैदा करना चाह रहे हैं, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो वो 3 माह कम से कम उसमें एहतियात करेंगे, क्योंकि ये एक हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे होता है, कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा कोई पेट चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई साइड इफेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप लोग उसकी प्रिकॉशंस ऑलरेडी ले रहे हैं। थैंक यू सो मच शोएब साहब, आपने वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ आपने अपना ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। आई एम श्योर कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जहन में जो और सवालात हैं उससे मुतालिक भी क्लैरिटी आती जाएगी और उनको उनके जवाब भी मिलते जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सेहत और तवाना जिंदगी, सेहतमंद और तवाना जिंदगी कैसे गुजारनी है, गाजर की अफादियत से मुतालिक हमारा शो कंटिन्यू है और हमजा का हलवा जनाब तैयार हो चुका है। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। वेलकम बैक जनाब। हम गाजर के हलवे में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम लाइव भी वापस आ गए हैं। यस, अच्छा और जी, अब मैं इसको ओवर टू यू। थैंक यू। आई एम अ चैटर बॉक्स। यस। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक बड़ी जबरदस्त टिप देने लगा हूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत हेल्दी तरीके से खाएं तो मैंने हल्की आग पे रख के इसका जो हमने घी और ऑयल डाला था उसको अलग कर दिया है कुक करने के बाद। पर इस तरह आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इसको घी के साथ ही रेफ्रिजरेट करेंगे और जब आप इसे माइक्रोवेव करेंगे खाने के लिए, क्योंकि हलवा गर्म ही खाया जाता है, तो आप फिर इसको तब आप अपना ऑयल अलग कर सकते हैं। पर अगर आपने फौरन खाना है और प्रेजेंटेशन करनी है तो आप अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स करें ऑयल में ताकि शाइन रहे। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर प्रॉपर लवाजमात वाली अपनी गार्निश करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है। वाह। और ये जी आप प्लीज करें। ये देखें, अमेजिंग अमेजिंग। हमजा छा गए हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने प्यार से बुलाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं इतना। तो बाजार का गाजर का हलवा खरीदना भी इतना सा आपको मिलता है। हाँ, और महंगा, इतना महंगा मिलता है और उन्हीं पैसों में आप बस रॉ गाजर लेकर आए। नट्स नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, मत डालें। हाँ बिल्कुल। और आप
आपका हलवा तैयार है। आप देखिए इसमें एक खोपरे आप कह रही थी मत डालिएगा, पर उसकी कितनी एक सटल खुशबू आ रही है। और मैंने हमारे पास तकरीबन 350 ग्राम खोया था, जिसमें से आधा मैंने अंदर डाल दिया और आधा हम ऊपर गार्निश में यूज करेंगे। हमारा जितना भी सारा जो है स्टाफ है, वो सबकी नजरें इस वक्त हम बिल्कुल हमारे जितने कैमरा के पीछे बनाई है, तो हमारे नौजवान कैमरामैन जो है वो बिल्कुल वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। काश ये हलवा यहाँ से वहां आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भैया, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। के एंड सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आयशा कैसी खुशबू लग रही है? बहुत मजे की। और अगर मैंने देखा ना होता वो खोया डलते हुए तो मैं जरूर इसको ट्राई भी करती। खोया अभी हम डालेंगे थोड़ा सा खोया, अभी रहता है। आपको खोया नहीं पसंद? वेट बढ़ाता है वैसे तो। एक टेबलस्पून would be like hardly 65 कैलोरीज। जब शुएब साहब बैठे थे तो मेरी हमजा पे नजर पड़ी, हमजा भर के गाजर का हलवा खोए की वजह से इतना पसंद है ना। खोया की अपना हमारे जो अपने देसी मीठे वो रिच है तो है, तो आप देखें इसको हम बेहतरीन तरीके से हमने ना, बड़े बुजुर्ग भी ये बात करते हैं ना, मतलब कि अक्सर वो देखते हैं कि भाई घर में हम लोग अब एक बच्चा है, एक सर्टेन वे में लाइफस्टाइल आपको यू हैव टू मेंटेन और डाइट को आपको करना पड़ता है। तो बड़े बुजुर्ग जब देखते हैं ना कि हम बच्चे मतलब कि इतना डाइट कॉन्शियस हैं, तो मेरे अब्बा मुझे अक्सर वो कहते हैं मेरे मियाँ को कि यार तुम लोगों के टाइम पे तो हम 4-4 पराठे खा जाते थे और तुम लोग एक रोटी खाते हो, इतना सोचते हो। नहीं वैसे और मेरी अम्मा का तो जिंदगी का जो गोल है, जो उनकी जिंदगी का मकसद है, वो अपने बच्चों को खिलाओ और मोटापा उनको बदलने में दो। वो प्यार होता है उनका। कहते हैं अक्सर बड़े बुजुर्ग कि भाई यही सीजन है, यही मौसम है, सर्दियों में जितना खा सकते हो खा लो, नट्स खा लो, ये मीठे खा लो, तो आप समर्स में जाके और आपने देखा होगा कि और कितने स्वीट तरीके से जो बड़े हैं, yes. वो अपनी उनको पता उनको मना है अगर कोई चीज, तो वो कितने प्यारे तरीके से। डॉक्टर फैसल ये बात करेक्ट है कि सर्दियों में हम नट्स वगैरह जितना कंज्यूम कर सकते हैं, या जो चीजें हम गर्मियों में नहीं ले सकते वो आपको विंटर्स में अच्छे से उनकी ले लेनी चाहिए। आप उसको डाइट को मैनेज कर लें, छोड़ें कुछ भी नहीं। डाइट मैनेजमेंट में ख्याल ज्यादा जरूरी है ना डॉक्टर? बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस रखें, हर चीज में इस्तेमाल सब कुछ करें। ये देखें जी, अब पिस्ताशियोज अब हम इसके ऊपर लोडिंग कर रहे हैं अपनी। अब आप बताइए ये गाजर का हलवा कौन छोड़ सकता है? चॉप्ड आलमंड्स, और एंड पे हम सबके फेवरेट ये अनफ्राइड अनसॉल्टेड कैश्यू नट्स। और इसको हम मजीद दुल्हन बनाएंगे। दुल्हन? हाँ। किशमिश नहीं, किशमिश तो हम डालेंगे साथ, इसको हम मजीद दुल्हन बनाएंगे। देखें प्रेजेंटेशन तो फिर वो कहते हैं ना कि सिल्वर पेपर के साथ। वाह 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 वाह। ये देखें, मैंने शो के शुरू में कहा था ना कि वो बीवियां जिन्होंने आज जिस तरह से वो अपने शौहर को वेलकम करती है ना, आज हरगिज आपने नहीं करना। अब जब ऐसी डिश शौहर के सामने जाएगी तो कौन कमबख्त नाराज होगा? बस अनमोल मना लो मुझे आज। ये देखे जनाब, ये देखें अगर थोड़ा सा, क्या बात है। इंतहाई खुश शक्ल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमजा, you did a great थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आफ्टर शो हम सब लोग इसको कुछ एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने वाले। डॉक्टर फैसल, हमजा अगर आपने थोड़ी सी स्पेस देंगे तो मुझे जरा डॉक्टर फैसल से ताकि हमारे पास टाइम है अभी, तो हम जो अपनी सेहत की बात कर रहे हैं, और ये तो टेस्ट भी है, सेहत भी है, तो जरा मीठा अगर हम कंट्रोल करें तो ये बहुत हेल्दी आपका एक स्नैक भी हो सकता है। डॉक्टर फैसल, अच्छा, मुझे खास तौर से कहा गया था कि मुरब्बे की रेसिपी ज़रूर देनी है, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम बच्चों की आंखों के लिए स्मूदी बनाएंगे। अच्छा, ये है गाजर के मुरब्बे का बेसिक हमारे पास। यहाँ पे टाइम क्योंकि कम होता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको प्रिपेयर किया। इसको करते ये हैं कि जैसे गाजरें मैंने बॉईल कर ली, ठीक है, इसको इतने पानी में बॉईल करना है जितना पानी हमने यूज करना है। थोड़ा सा इसका जो क्रिस्प है वो रहेगा, इसमें हल्का सा वो नहीं, ये पूरा तकरीबन बॉईल हो जाएगा, तकरीबन सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको कांटे से प्रिक कर लेना है, प्रिक किया हर तरफ से, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह किसी बड़े बाउल में इन सारी गाजरों को डाल लेना है, और इसमें हमने जी जरूर इस तरफ रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने तकरीबन इसमें जैसे फ़र्ज़ कीजिएगा 1 किलो हमारे पास गाजर है, तो हमने उसमें 3 पाव चीनी डाल के इसको पानी के बगैर, 1 किलो गाजर में 3 पाव चीनी, और इसमें हमने पानी यूज़ नहीं करना। गाजरें जिस तरह से उबली हैं, इन उबली हुई गाजरों में हमने चीनी डाल के ओवरनाइट छोड़ देना है, ठीक है। तो गाजरों का पानी और चीनी खुद ब खुद जो उनसे मेल्ट हो जाएगी और उसका ये शीरा सा बन जाएगा। ओवरनाइट छोड़ना है, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 घंटे इसको लगेंगे। जब ये आपका हो जाएगा तो फिर हम इस स्टेज पे इसको पकने रखेंगे।
कितनी देर के लिए पकाएंगे और किस में पकाएंगे? ये वाली जो सी टिप है ये जल्दी पक जाएगा क्योंकि इसमें हमने शीरे में पानी नहीं डाला। तो जो इसका अपना पानी है वो ही हमने मेल्ट कर। अब देखिए कुछ चीनी पिघल गई है, ठीक है, और कुछ चीनी रह गई। ठीक है, अब हमने इसी पानी में इसको हल्की आंच पे पकाना है उस वक्त तक जबकि ये शीरा थोड़ा सा थिक हो जाए। शीरे के थिक होने का, ये शीरा तैयार हो गया उसकी पहचान ये होगी कि जब ये तैयार हो जाएगा तो हमने उसको लगा के देखना, इसको एक तार का जिसको हम शीरा कहते हैं, इसको एक करेंगे तो एक तार से दरमियान में बनेगा। और वो हमने चेक करते रहना है, वो चेक करते रहना है, जहाँ पे वो आ जाएगा हमने उसको उतार लेना है, ठंडा कर लेना है। और इस गाजर के मुरब्बे को तकरीबन 5 दिन हमने इसको एयर टाइट जार में बंद रखना है। बिल्कुल, ये बस रेडी हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर साहब इसको जब हम बंद करेंगे तो इसको ठंडा होने के बाद ढक्कन लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ठंडा करके और इसके बाद हम इसको एयर टाइट कर देंगे। उसको जाली दे दें, कपड़ा दे दें, कोई भी जब वो ठंडा हो जाए ताकि ह्यूमिडिटी से बचा रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी से इसके ऊपर फंगस आएगा। हाँ, और अगर शीरा ठीक नहीं बनेगा तब भी फंगस आएगा, पानी अच्छे से पक जाना चाहिए। ठीक है, ये वाली टिप जो सी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम गाजरों को इसी तरह बॉईल कर लेते हैं, उसको प्रिक कर लेते हैं। प्रिक करना बहुत जरूरी है ताकि शीरा अंदर तक चला जाए, वरना गाजर खराब हो जाएगी। शुगर प्रिजर्व एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो जब शुगर्स अंदर पेनिट्रेट करेंगी तो जो फूड जो भी जिसका भी मुरब्बा बना रहे हैं, आमले का या गाजरों का या किसी भी चीज का, सेब का, तो उसको प्रिजर्व कर लेंगे। अच्छा, ये गाजर का मुरब्बा भी तो बहुत ही आसान रेसिपी है। ये बहुत आसान। ये कब तक, कितने दिन तक, कब तक हम यूज कर सकते हैं इस मुरब्बे को? आप ये मुरब्बा तो बनते इसलिए कि हम इसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। गीला चमचाना इसमें डालें, गीला मतलब पानी का कंटेंट इसमें नहीं ऑफ होगा तो हम एक जार घर में अच्छा बनाकर मुरब्बे का रख सकते हैं एंड वी कैन यूज दैट। बिल्कुल, इसका मुरब्बों का असल मकसद ही ये था कि ये क्योंकि चीनी प्रिजर्वेटिव है तो जिस सीजन में जो चीज़ नहीं मिलती उसके बाद भी हम उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि गाजर जो उनसे बहुत ऐसी मोटी वाली नहीं लेनी। अच्छा, ठीक है, ये मोटी मतलब? मैं बताता हूँ, मोटी गाजर जो उनसी हलवों के लिए बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, जरा दिखा कैमरे पे, जैसे ये बता देते हैं, चलें। या जैसे ये जिनकी डंठल मोटी है, अच्छा, ये जिनके अंदर कोर होती है, इनके अंदर ये कोर होता है जो उनसा, ये गाजर की जिसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये जैसे कड़वा होता है, बहुत सख्त होता है, हालांकि ये बहुत फायदेमंद होता है। तो इसलिए जो इसकी ये वाली कोर है जो थोड़ी सी हल्की है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करें, ये जरूर खाएं। ठीक है, लेकिन जो उनसे बिल्कुल वाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है लकड़ी की तरह, इसको निकाल देना बेहतर। अच्छा डॉक्टर फैसल, जो बाजार के मुरब्बे हमजा यूजुअली हम लोग लेकर आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का बड़ा ईमान होता है ये मुरब्बों के ऊपर के बड़ी ताकत का मम्मा है और ये इस्तेमाल करना चाहिए। हिकमत में इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपने कभी ट्राई किया हो बाजार वाला मुरब्बा तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि वो बहुत टेस्टी भी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो डॉक्टर फैसल, क्या कुछ उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें ऐड किया होता है? इलायची भी डल सकती है इसमें, लौंग दालचीनी भी डाली जा सकती है, बादियान खताई डाली जा सकती है जिसको स्टार एनीस कहते हैं। तो थोड़ी से कोई फ्लेवरिंग्स आप दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक और सही मुरब्बा है वो ये सादा सिर्फ चीनी और वो जिस चीज का मुरब्बा आप बना रहे हैं, इसको जब आप थोड़ा एक हफ्ता रखते हैं तो अच्छे से क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसके बाद इसका टेस्ट और एनहांस होता है। और सर थोड़ा सा इसमें सिट्रिक एसिड या कुछ चीज ऐसी भी शामिल करते हैं बाजार में जिससे प्रिजर्व लंबा देर तक। डॉक्टर आयशा से पूछ लेते हैं कि जब गाजर का मुरब्बा तैयार तो हो गया और बहुत ही आसान रेसिपी थी, लेकिन इसके यकीनन बेतहाशा फायदे भी होंगे जो आपके लिए एक्चुअल में, अगर आप वो फायदे जानेंगे तो ही तो आप मुरब्बा तैयार करेंगे ना। तो मुरब्बा तो तैयार हो जाएगा, लेकिन ये फायदे जानना बहुत जरूरी है। स्टे विद अस, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों के लिए हेल्दी ड्रिंक और उनकी आई साइट के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बन सकता है थ्रू गाजर, वो भी जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जी, ब्रेक से पहले तैयार किया था डॉक्टर फैसल ने गाजर का मुरब्बा, लेकिन उसके फायदे के ऊपर बात करना बाकी रह गई थी। तो किस लिए ये इस्तेमाल हो सकता है? जितने भी मुरब्बे हैं उनकी सबकी वही अफादियत है जो उस चीज़ की है। मतलब गाजर का मुरब्बा है तो उसमें सारी वही फवायद हैं जो गाजर के हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि आपके पास ऑफ सीज़न होता है, दूसरा ये है कि आपका जो लिकोपीन है जो बार बार बात हो रही है उससे जो उनसा है आपकी इसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं बॉडी में, वो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को अगर खुदा न खास्ता शुगर है और वो इसको खाना चाहते हैं, इससे
इसके टेस्ट से फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको धो लें और धोने के बाद फिर इसको कंज्यूम और कर ये सकते बच्चे हैं। बड़े बुजुर्ग सब हर लोग कोई खा इस्तेमाल सकता है। खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। खाने के बगैर और इस्तेमाल कर सकते आपने हैं। एक बात अचार की थी, गाजर के अचार की शुरू में। गाजर का अचार जो है वो बेनतहा फायदेमंद है, इसलिए कि उसमें विटामिन ए है, के है, और वो ई है। अचार बनने के बावजूद उसमें रहता है, मतलब है। sometimes हमें लगता है ना कितने Preserve मसाला होने के वो, बावजूद। उसमें ऑयल होता है ना, तो ऑयल की वजह से फिर उनकी एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो जाती है। Great, ठीक है, अब आ जाते हैं वो आई साइट की बच्चों की जी, बात जो हो हम रही है। बचपन से सुनते आ रहे हैं हमजा, बचपन से याद विटामिन करें। ए, हाँ जी, गाजर का जूस पिए ठीक हो जाएगी। अच्छा, गाजर का जूस एज इट इज भी मतलब कि पिया जा अब्बा सकता ने है। ये भी कह दिया अगर कभी अंधा नहीं होना ना, अगर तो चाहते हो कि आंखों की रोशनी आ जाए तो मैंने गाजर, मैंने कहा गाजर अब्बा का जी जूस भी है। ऐसी तो बहुत सारी हमारी हाँ। माशाल्लाह चीजें, लेकिन देखें ना अफादियत कितनी ज्यादा उसके अंदर बिल्कुल जी। मौजूद है। गाजर का So, जूस ऐसे भी पिया जा सकता है जितना ठीक है। मर्जी As it is, पिए, हाँ जी। एज इट इज भी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने गाजर और शकरकंदी को उबाल लिया था। अच्छा, गाजर जबरदस्त। एंड शकरकंदी। ठीक है, डॉक्टर साहब, ये कैसा इसका, ये भी पी के देखते हैं इसका आप टेस्ट जरूर कैसा पी होगा? के देखिए, मजे का होते हैं कि शकरकंदी भी मजे की है, गाजर भी अच्छा है। अच्छा, इसमें इतना ही पानी हमने उबालना है जितना हम इसमें यूज कर सकें। ठीक है, बस ये दो चीजें इसमें जाएंगी। इसका फिर मैं बताता हूँ कि बाद में हमने इसको क्या करना है। ये गाजर किया जूस हमने थोड़ा सा डाला, शकरकंदी और गाजर। और गाजर। ये तो डॉक्टर आयशा भी- आप कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन नजर के लिए नजर आपने के लिए। बस अब दो इंग्रेडिएंट्स। नहीं, अब तीसरी चीज जो इसमें जा रही है वो है एक चमची, एक गिलास में तकरीबन आधी चमची बच्चों के लिए और एक चम्मच बड़ों के लिए हमने एक गिलास में ये पिसी हुई सौंफ डाली। पिसी हुई सौंफ का सौंफ भी पाउडर। नजर के लिए बहुत Exactly, अच्छी बहुत होती है। अच्छी। ठीक है, तो इस सौंफ का पाउडर जो उनसे है, इसकी खुशबू आप देखें, ये हमने डाल दिया। Amazing। उसके बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चाहे तो एक दफ़ा फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये बच्चों को 40 डेज से लेके 2 महीने तक पिलाना शुरू कर दें। और जब हम बच्चों की नजर की बात करें तो यहाँ पे आप ये मुराद मत ले लीजिएगा कि 6 माह के बच्चों को प्यारा शुरू हाँ, करें। नहीं, स्कूल नहीं। गोइंग किड्स की स्कूल हम गोइंग बात बच्चे। करें, जो गोइंग एज के बच्चे हैं। मेरी उम्र के बच्चे। जी बिल्कुल, आपकी और मेरी उम्र के बच्चे। डॉक्टर आयशा, अब ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स, सौंफ भी हमने सुना नजर के लिए, गाजर भी हमें मालूम है, शकरकंदी के बारे में आई डिडंट नो कि इसके भी इतने फायदे हैं। अच्छा, शक्करकंदी बहुत अच्छी चीज़ है और स्पेसिफिकली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना I always चाहते हैं, thought कि मुझे शायद शकरकंदी वेट गेन शकरकंदी, हाँ, कर देगी। स्टार्च अभी भी नहीं। स्टार्च स्टार्च अच्छा, जो है इसमें- इसके 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्ब है, स्टार्च है, लेकिन वो वाला स्टार्च है जो आपको हेल्प करेगा। healthy। देखिए, आप एक हेल्दी स्नैक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर ट्रू सकते हैं। स्टीम करके आप तवे से ना, सेक के। हमजा, ये भी तो Baked पूरी potatoes। साइंस है ना कि जब हम जहाँ पे हम फैट्स ले रहे होते हैं या कार्ब्स ले रहे होते हैं, तो अगर आप हेल्दी कार्ब्स लें आपको तो हर आपको चीज फायदा है। एक अच्छा क्योंकि balance ये अब maintain- आपने और हमने डिसाइड करना है कि हमने नट्स से हमने वो अच्छा बिल्कुल। लेना, या हम कोई बच्चों के चिप्स पकड़ के या पोटैटो फ्राइज पकड़ के अगर हम देखिए, लोग अभी वो आपने ले रहे हैं। फ्राइज की बात की, इसके फ्राइज बहुत मजे के होते हैं। शकरकंदी को आप Bake बेक करके। कर Never सकते tried, I हैं। never बिल्कुल। tried। अच्छा, बहुत शकरकंदी मजे की एक जो अच्छा, हम खास कभी बात है, बनाएंगे। इसको आप काट के आप इसको पार बॉईल करके अच्छा, बेक एक करें। आइडिया Bake यहाँ पे है कि हेल्दी स्नैक इस तरह से ये इसमें हाँ। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इस पर की एक जा पूरा शो सकती बन है, सकता है ना। बिल्कुल जी, किया जा बच्चों के लिए सकता है। स्पेशली बड़ा हेल्दी हो सकता है। सर, शकरकंदी की फ्राइज मैंने कभी नहीं खाई, कभी नहीं सुने, तो ये ट्राई किए जा सकते हैं। आप कुछ कह मैं रहे कहता थे। है शकरकंदी में एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ल्यूटिन है। ल्यूटिन। अगेन वो आंखों के लिए बेइंतहा फायदेमंद है। Okay। तीसरी चीज़ ये कि शकरकंदी में 3 तरह के स्टार्च होते हैं। अच्छा। और हर स्टार्च का डॉक्टर साहब एग्री कर रही properties। हैं, हर प्रॉपर्टीज़ हैं। जो लास्ट स्टार्च है इसका 3rd नंबर पे जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है वो एज अ फाइबर काम करता है, एक्स्ट्रा फाइबर। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह आपके आपका intestines बिल्कुल की ठीक walls के लिए। है, आपके गुड बैक्टीरिया जो उनसे उसको हेल्प आउट करता है। तो ये बेहतरीन चीज़ है, जो भी खाए इसको। ग्रेट। अभी भी कुछ पक रहा है ये शायद? जो उनसे वो तकरीबन हमारा मुरब्बा तैयार हो गया, Okay। तकरीबन तैयार और हो ये गया। इस तरह की शक्ल ले लेगा? ये मैं आपको थोड़ा सा निकाल के जी, दिखाई बिल्कुल, देता प्लीज। हूँ। ये देखिए, ये इसका ये शीरा बन गया, ठीक है। और ये आपका ये जब मुरब्बा ठंडा होगा तो इसका शीरा मजीद गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा थोड़ा हो सा गाढ़ा हो जाएगा। जाएगा। अब ये आपका मुरब्बा जो उनसे है वो तकरीबन तैयार हो गया। और ये मुरब्बा जब भी रखना है तो एयर टाइट जार आपका हाँ, होना इसको चाहिए, ठंडा वरना होने दें। खराब ठंडा हो होना, जाएगा। exactly। हमारे यहाँ नट्स भी हम लोग उसको उस तरह से नहीं कर जो सकते। भी चीज हम भैया Air प्रिजर्व tight, करते हैं ना, preserve आपने जिस तरह करनी है। अचार है, कोई हाँ। चटनी है,
आलू बुखारे की चटनी है या ये मुरब्बा है, इसको आपने किसी भी चीज में गीला चमचा नहीं मारना, और उसके बाद आपने जब खोलना है तो आपने ये नहीं करना कि फ्रिज में आपने खोला और निकाल लिया, आपने देखना इसकी कंडेंसेशन ना हो, किसी भी तरह से पानी वापस अच्छा जी, ना अब जाए। अगर बहुत सारे लोग जो अभी भी इतना कुछ जानने के बावजूद भी सुस्ती कर रहे होंगे, आई नो, मुझे पता है, मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, मैं जानती हूँ हम सब लोगों को, तो वो कहेंगे अच्छा यार अब गाजर का मुरब्बा बनाएं, अचार बताएं, मतलब कि यार चलो एक ग्लास जूस ही पी लेते हैं, बना के सारी चीजें हो जाएंगी। तो डॉक्टर आयशा, कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे और हम फिर भी बहुत सुस्त हो गए हैं, तो क्या जो एक ग्लास गाजर है किसी भी चीज के साथ मिक्स हुए बगैर वो हम अगर कंज्यूम करेंगे तो उसके भी वही फायदे रहेंगे जो हम हासिल करना चाह रहे हैं? जैसे भी डॉक्टर फैसल ने कहा कि बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें। मेरा भी जो रिसर्चेस है वो यही कहती हैं कि इसके साथ अगर थोड़ा सा फैट ऐड किया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गाजर का जूस पीने के बहुत नुकसान हैं, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ फ्रूट के जूसेस ना पिया करें, वेट गेन होता है। गाजर का आप जूस पी सकते हैं, फैट में सबसे मजेदार बेस्ट ऑप्शन कोकोनट ऑयल, डॉक्टर फैसल ने भी बताया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच हमारे तीनों मेहमानों का कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त टिप्स दी हमें आज पूरे शो में। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा और आज आप घर में गाजर का हलवा तैयार करने वाली होंगी सारी बीवियां, तो देर मत करें क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की आपको जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल दोबारा एक नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।